आज का हमारा सेशन है वेरी क्विकली एक्टिवेटिंग। आई एम रियली सॉरी, समय बहुत हो गया है, बट मुझे मिनिमम 1 घंटा लगेगा इस सेशन के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बहुत डीप है। सच्ची बोलूं तो ज्ञानमय कोश की जर्नी हम आज करने वाले हैं, और ज्ञानमय कोश तो मैं भी सीख रही हूं, और शायद जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक सीखती रहूंगी, क्योंकि यही हमारा जो बॉडी है वो हमें उसके साथ मिलाएगा। तो ज्ञानमय कोश बहुत डीप है, और जितना भी मैं समझी हूं उसे मैं कोशिश कर रही हूं कि एक छोटा सा प्रयास रहेगा आप तक पहुंचाने का, क्योंकि ये ज्ञान बहुत डीप है। और आप लोग से ब्लेसिंग चाहूंगी कि मेरा भी ज्ञान बढ़ता जाए, ताकि आपके साथ, जैसा कि मैंने कहा, और से ज्यादा मैं शेयर कर सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिवेटिंग द नॉलेज एंड ब्लिस बॉडी, हमारा ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जो चौथा और पांचवा हमारा शरीर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अवेकनिंग ऑफ मां कुंडालिनी। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट कंफर्म प्लीज। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख रहा है, यस, परफेक्ट, दिख रहा है। यस। तो एक क्विक रिकैप हमारे 5 दिन की जर्नी की, कि हमने अन्नमय कोश की चर्चा की, जो हमारा फर्स्ट बॉडी था, जो हमारी फिजिकल बॉडी है। और कल भी मैंने आपको बताया कि 80% प्लस डिजीजेस आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर हम उसे ठीक कर सकें तो अन्नमय कोश को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और जब अन्नमय कोश स्ट्रेंथन होता है तो हम अपनी नेक्स्ट बॉडी प्राणमय कोश की प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। और इसकी भी हमने बहुत डिटेल में 3 दिन तक चर्चा की थी कि कैसे चक्रास को बैलेंस करके हम अपने प्राणों की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कल हमने चर्चा की थी मनोमय कोश की, जहां हमने मन, बुद्धि और मनस की चर्चा की थी। चित्त की चर्चा तो हम आज करेंगे। तो मनोमय कोश जो है, जो सीट है हमारे इमोशंस और फीलिंग्स का, हमने ये जाना कि वर्क कैसे करता है, और ये जान लिया कि वर्क कैसे करता है तो उसको रीप्रोग्रामिंग कैसे की जाए। तो हमने रीप्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा स्लो बोलूं, मैं थोड़ी फास्ट चल रही थी बिकॉज मुझे लग रहा था टाइम थोड़ा कम है। समझ में नहीं आएगा ना, फिर कल ले लेना। ओके, तो फिर मैं आराम से लेती हूँ, अगर मुझे और टाइम मिल जाएगा देन इट इज फाइन। ठीक है। तो मनोमय कोश जो है, उसमें हमने ये किया था कि कैसे हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और आज हम जो करेंगे वो है ज्ञानमय कोश के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्ञानमय कोश के बारे में, जो हमारा विजडम बॉडी है, जो सीट है इनर कॉन्शियसनेस का, हमारे इनर वॉइस का, हमारे वैल्यूज का, हमारे बिलीफ सिस्टम्स का। एंड आनंदमय कोश, जो ब्लिस, हमें सत्यचित आनंद की अवस्था में लेके जाता है। तो क्या है हमारे 4 डिमेंशंस ऑफ माइंड? कल हमने डिस्कस किया था बुद्धि, अहंकार और मनस। तो हमने कल क्या पाया था कि 5 ज्ञानेंद्री से, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और हमारी जो त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्री से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कलेक्ट करता है, उसे बुद्धि के साथ प्रोसेस करता है, और बुद्धि टोटली गाइडेड होती है, कलर्ड होती है, किससे? हमारे अहंकार से। और ये जो हमारा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, ये जाता है हमारा अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में जब ये इंफॉर्मेशन जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिपीट करता जाता है, जब तक वो हमारा हैबिट या वैल्यू सिस्टम ना बन जाए। तो ये हमने पाया था कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। और माइंड का एक चौथा डिमेंशन था जिसको कल हमने, जिसके बारे में चर्चा नहीं की थी, और वो है चित्त। चित्त यानी कॉन्शियसनेस। मैंने कल आपको बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग अपने माइंड का खाली 4% यूज करता है। आइंस्टाइन, जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है इस दुनिया के, माने जाते हैं, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 8% तक यूज किया। तो ये बाकी के जो 94% है, 92 to 94% ऑफ द माइंड पावर, वो क्या है? वो हमारा चित्त है, जो टोटली अनटैप्ड है। वो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमारा प्योर इंटेलिजेंस है। तो आज हम चित्त को ही समझने की
कोशिश करेंगे, सही बोल रही हूँ, कोशिश ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप, बहुत वास्ट ज्ञान है जिसकी हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो चित्त क्या है? चित्त माइंड फील्ड है फ्रॉम विच बुद्धि, अहंकार एंड मनस इमर्ज। चित्त जो पूरा हमारा माइंड है, वो एक्चुअल में वो पूरा माइंड फील्ड, जो मन का क्षेत्र है, वो चित्त है। और चित्त में ये बुद्धि, अहंकार, मनस निवास करते हैं, वहीं से उठते हैं और वहीं पे वापस चले जाते हैं। जब जब फ्लक्चुएशंस चित्त में आती है, बुद्धि, मनस, अहंकार एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब चित्त शांत होता है, जो ही हमें अचीव करना है, चित्त को शांत करना, तो ये वापस से उसमें विलीन हो जाते हैं। चित्त प्योर कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, प्योर इंटेलिजेंस है। चित्त अनकॉन्शियस स्टोर हाउस है, रिजर्वर है हमारे सारे इंप्रेशंस का, हमारे हैबिट्स का, हमारे डिजायर्स का, हमारे अट्रैक्शंस जिसे हम राग कहते हैं, एवर्शंस जिसे द्वेष कहते हैं, मेमोरीज जिसे संस्कार भी कहते हैं, हमारी आइडेंटिटी जिसे अहंकार भी हम कहते हैं। तो चित्त ये सब चीज का स्टोर हाउस है। और चित्त क्या है? चित्त हमारा रियल माइंड पावर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द चित्त आर डॉर्मेंट सीड्स, सोए हुए बीज के समान है। और हम जो करना चाह रहे हैं वो इसी सोए हुए बीज को अवेकन करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग सिर्फ 4 से 5% ही माइंड पावर को यूज कर पाता है, क्योंकि बाकी का पूरा माइंड पावर हमारा इस चित्त के रूप में एक सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में है। तो अब चित्त है क्या? अब चित्त को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, अभी तक फील नहीं आया चित्त का। तो चित्त जो है वो एक लेक के समान है। मैंने क्या बताया था? एक क्षेत्र है, मन का पूरा क्षेत्र है। तो जैसा कि एक लेक होता है, एक तालाब होता है, उसी समान हमारा चित्त है। और जैसे कि तालाब के अगर हमको तल तक देखना है, उसके डेप्थ को देखना है, उसकी गहराइयों को देखना है, तो हम कब देख पाएंगे? हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब अगर उसका पानी मटमैला हो, मडी हो, या फिर उसमें बहुत सारी तरंगे हों। जब तक वो तालाब का पानी स्वच्छ ना हो और शांत ना हो, स्वच्छ और शांत, ये 2 वर्ड पर प्लीज आप गौर कीजिएगा, कि तालाब का पानी स्वच्छ ना हो और शांत ना हो, तब तक हम उस तालाब की गहराइयों में नहीं जा पाएंगे। सिमिलरली हम चित्त की गहराइयों में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि चित्त भी जो है हमारा वो मटमैला है। इससे मटमैला है, कल बहुत डिटेल में हमने बात की थी उसकी, हमारे अहंकार से मटमैला है। अहंकार ने उसमें पूरे अपने संस्कारों की और वासनाओं की कलरिंग कर दी है। तो अहंकार के कारण, ईगो के कारण हमारा चित्त जो है मटमैला हो गया है और तरंगों से भरा है। कौन सी तरंगे? जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो थॉट्स के रूप में फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रहे हैं नॉन स्टॉप। कहते हैं कि एवरेज पर्सन पर डे 60,000 थॉट्स सोचते हैं, एक एवरेज पर्सन। एंड जो ओवर थिंकर होते हैं वो तो 1.5 लाख तक सोच लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन हम एक दिन में अपने माइंड को कितना ओवर वर्क कर रहे हैं, हम कितना ओवर वर्क कर रहे हैं अपने माइंड को। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो ईगो और मनस के कारण, अहंकार और मनस के कारण जो कलरिंग हो गई है और जो फ्लक्चुएशंस आ गई हैं, उसको हम शांत करें। क्योंकि जब हम चित्त को शांत करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? मन की गहराइयों में उतर पाएंगे। और जब हम मन की गहराइयों में उतर पाएंगे तभी हम अपने ज्ञानमय कोश को टच कर पाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें अपने अंदर उठते हुए जो तरंगे हैं उन्हें शांत करना है, पहला काम। और दूसरा, हमारे अंदर जो हमारे अहंकार के कारण
और अहंकार किससे हुआ? हमारे संस्कार और वासनाओं के कारण। जो हमारा अहंकार क्रिएट हुआ, हमारी जो हमने आइडेंटिटी अपनी बना ली, जिस 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 रंग का चश्मा पहन के हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं और अपने प्रिजुडिसेस को उसमें डाल दे रहे हैं, अपनी बाइसेस को डाल दे रहे हैं, हमें उस ईगो को त्यागना पड़ेगा। जब हम ईगो को त्यागेंगे और मनस में उठती हुई तरंगों को शांत करेंगे, तभी हम चित्त की गहराइयों में उतर पाएंगे। और जब हम चित्त की गहराइयों में उतर पाएंगे, तभी हम अपने ज्ञानमय कोश को टच कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में, योग सूत्र का उनका पहला श्लोक है पतंजलि जी का, जिसमें पूरा पतंजलि योग सूत्र का सारांश आ जाता है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग का पर्पस है कि हमारे चित्त में, जो हमारी माइंड फील्ड है, जो हमारे चित्त में जो वृत्तियां जाग रही है, जो डिस्टर्बेंसेस, वृत्ति यानी डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, तो हमारे चित्त के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसको हम स्टॉप करें। दिस इज द पर्पस ऑफ योग। लेकिन यहां पे एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आज योग से हमने योगासन को जोड़ लिया है। योगासन इज योगासन, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और आसन कर रहे हैं, वो योग का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन योग इससे बहुत डीप है, जो आज हम समझेंगे कि योग है क्या। तो ये जो वृत्ति या फ्लक्चुएशंस हमारे माइंड में आ रहा है, वो किससे बन रहा है? हमने जैसा भी पाया, अहंकार से और हमारे मनस से। तो अब हम अपनी वृत्तियों को कैसे दूर करेंगे? तो जो हमारी फ्लक्चुएशंस है माइंड की, वो किससे बनी है? हमारे माइंड में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, फिर से मैंने ये जो आज का जो सेशन है, उसमें पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करके उसका ज्ञान लिया है, क्योंकि उसी में ही बहुत डिटेल में चित्त, वृत्ति और योग के बारे में बताया गया है। तो मैं उसी को बार बार रेफर करती जाऊंगी, ताकि हम बहुत अच्छे से चित्त के बारे में समझ सके और अपने ज्ञानमय कोश को कैसे हम टच कर सके, उसके बारे में जान सके। तो पतंजलि जी कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। तो अविद्या जो है वो जन्म देती अस्मिता, अस्मिता यानी ईगो, अहंकार, अहंकार यानी अटैचमेंट्स, अहंकार यानी एसोसिएशंस। और ये एसोसिएशंस क्या चीज को जन्म देती है? राग और द्वेष को। जैसे हम कोई चीज से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो तुरंत क्या फीलिंग आती है? ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं। जो पसंद है उसके प्रति राग होता है, जो पसंद नहीं उसके प्रति द्वेष होता है। और ये जो राग और द्वेष है, ये हमारे अंदर क्या जन्म देता है? ये हमारे अंदर जन्म देता है अटैचमेंट टुवर्ड्स बॉडी, फियर ऑफ डेथ एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स बॉडी। तो जो क्लेश है, वो क्लेश क्या है? वो क्लेश है, जो क्लेश यानी फ्लक्चुएशंस इन द माइंड, जो क्लेश है वो क्या है? अविद्या, जिससे जन्म हुआ अस्मिता का, ईगो का, जिससे जन्म हुआ राग और द्वेष का, और जिससे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में अटैच हो गए। तो अगर हमें ईगो से बाहर आना है, क्योंकि अभी हमने देखा चित्त की गहराइयों में जाना है, तो हमें ईगो से बाहर आना होगा। तो अगर हमें ईगो से बाहर आना है, तो बहुत जरूरी है कि हम अविद्या को दूर करें। अविद्या कैसी अविद्या? विद्या तो बहुत सारी इस दुनिया में। विद्या हमारी खुद की विद्या, स्वयं के ज्ञान की विद्या, सोल कॉन्शियसनेस की विद्या, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है उसकी विद्या। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं सही मायने में कौन हूं, वो ही सच्चा ज्ञान है। और वो ही ज्ञान हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाता है, अभिनिवेशा को दूर करता है, हमें सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाता है। और ईगो बना किससे है? ईगो बना है हमारे संस्कार से। संस्कार यानी पास्ट इंप्रेशंस,
जो इतने जन्म हमने लिए हैं, सारे जन्मों के इंप्रेशंस कर्म के रूप में हमारे अंदर हम संग्रहित हैं, तो ये संस्कार है हमारे। और वासनाएं हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स, सेंस प्लेजर्स। तो संस्कार क्या करता है? संस्कार हमें जोड़ता है पास्ट से, और वासना क्या करती है? हमें जोड़ती है फ्यूचर से। तो ईगो हमेशा हमें या तो पास्ट में लेके जाता है या फिर फ्यूचर में लेके जाता है। तो अगर हमें चित्त को एक्टिवेट करना है तो हमें कहां रहना पड़ेगा? प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें सामने में आ रही है हमारे चित्त को समझने के लिए कि चित्त की गहराइयों में कैसे उतरें। पहला, डेफिनेशंस बहुत बड़े बड़े, और सही बताऊं, अगर हम बुक खोल के डेफिनेशंस पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ किताबी ज्ञान होगी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरे गुरु कहते हैं कि किताबी ज्ञानों का कोई वैल्यू नहीं है। वो ज्ञान जो आप इसी क्षण अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप अपने जीवन को इंप्रूव कर सको, स्वर्णिम कर सको, वो ज्ञान है। बाकी तो सिर्फ बातें हैं। तो हमने चित्त की गहराइयों में डूबने के लिए, उसकी गहराइयों में जाने के लिए अभी तक क्या क्या समझा? पहला, हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा, क्योंकि चित्त को में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? फ्लक्चुएशंस, वृत्तियां कौन ला रहा है? ईगो लेके आ रहा है। तो ईगो बना है संस्कार पास्ट एंड वासना फ्यूचर। तो हम जब तक ईगो में रहते हैं, हम इधर पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हमेशा हमेशा हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। लेकिन अगर हम चित्त की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो हमें हर क्षण हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा, पहली चीज। दूसरी, सेंस प्लेजर। हमें सेंस प्लेजर से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये जो सेंस प्लेजर है, जो 5 इंद्रियां हैं, ये हमें क्या करा रही हैं? राग और द्वेष में अटका रही हैं। ये हमारी सेंसेस ही हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है कोई चीज के तरफ। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगता है। हमें कोई काम अच्छा लगता है, राग क्रिएट होता है कोई काम के तरफ, कोई इंसान के तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे 5 इंद्रियों को उससे तृप्ति मिलती है। सिमिलरली हमें रिपल्शन होता है, द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि हमारे 5 इंद्रियों को वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये 5 इंद्रियां ही हमारे अंदर राग और द्वेष क्रिएट कर रही हैं, जिसकी जननी कौन है? हमारा ईगो है। तो हमें क्या करना है? पहला, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। दूसरा, हमें सेंस प्लेजर के बियॉन्ड जाना है, हमारी सेंसेस के बियॉन्ड जाना है। और तीसरा, हमें आत्मज्ञान को पाना है, अविद्या को दूर करना है। क्योंकि अविद्या जैसे जैसे दूर होगी, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आएंगे। और ये सारी चीज किससे अचीव हो सकती है? ये सारी चीज अचीव हो सकती है योग द्वारा। अब ये योग है क्या? मैंने तो बता दी योग योगासन है नहीं, तो फिर योग क्या है? तो अब समझते हैं योग को। योग से पहले मां कुंडालिनी को जानते हैं कि मां कुंडालिनी क्या है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे हमारा सहस्रार चक्र है, और सहस्रार में वास किसका है? पुरुष का वास है, जिसे हम अपनी आत्मा या सोल भी कहते हैं। जो किस स्वरूप में है? वो एक निर्गुण निराकार स्वरूप में है। वो खुद में एक निर्गुण अवस्था में रहते हैं। जो हमारी आत्मा है वो निर्गुण अवस्था में है। लेकिन माया क्या करती है? माया सगुण है, तमो रजो सतो से बनी हुई माया है। तो हम जिस तरह की माया के वशीभूत रहते हैं, वो माया क्या करती है? वो माया अपने गुण को उस पर डालने की कोशिश करती है, और हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा इस तरह की है, लेकिन आत्मा वैसी नहीं है। जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल खुद में ट्रांसपेरेंट है, बट उसके आगे अगर हम लाल कलर लेके आएंगे तो क्या होगा? वो क्रिस्टल लाल कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, और हमें लगेगा क्रिस्टल लाल है, लेकिन क्रिस्टल लाल नहीं है। क्रिस्टल तो कलरलेस है। वो तो कलरलेस भी नहीं है, वो तो कलरलेस ऑल्सो रॉन्ग वर्ड, वो तो ट्रांसपेरेंट है, वो तो खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह जो आत्मा है वो हमारी सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है, वो जो पाती है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो खुद में निर्गुण अवस्था में है। और मूलाधार में किसका वास है? मूलाधार में प्रकृति का वास है, जो फुल ऑफ डॉर्मेंट एनर्जी है। कुंडालिनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, कुंडालिनी शक्ति स्लीपिंग डॉर्मेंट पोटेंशियल फोर्स है, एक सुप्त
अवस्था में बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसमें हमारी चेतना का वास होता है। और ये बनी किससे है? ये बनी है 3 गुणों से, सतो, रजो और तमो। तो मां कुंडालिनी का कहाँ वास है? मां कुंडालिनी का वास है हमारे मूलाधार में, जो जन्मों जन्मों से सुप्त अवस्था में है, हमारे कुंडालिनी में वास करती हैं। और यहां पर वास है सहस्रार में हमारे किसका? हमारी आत्मा का। तो एम क्या है कुंडालिनी शक्ति का? हम जन्म किस लिए लिए? हम जो 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, वो हम किस लिए भटक रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि मां कुंडालिनी जागृत हो, और जागृत होके ऊर्ध्वरेता हो, और ऊपर हमारे चक्र भेदन करते करते, 6 चक्रों को भेद करते करते वो 7वें चक्र में पहुंचे, और वहां पर जो पुरुष का वास है, जो आत्मा का वास है, उसके साथ एकाकार हो जाए, एक योग की स्थिति स्थापित हो। योग यानी यूनियन। प्रकृति का, मां कुंडालिनी का, पुरुष आत्मा के साथ जो यूनियन है थ्रू दी 7 चक्रास, इस योग, हम जिस योग की बात कर रहे हैं, जिससे हम चित्त की गहराइयों में पहुंच सकेंगे, वो यही योग है कि हमें मां कुंडालिनी को ऊपर उठाना है और उन्हें यहां पर लेके जाना है। और जिस क्षण मां कुंडालिनी यहां मिल जाती है, उस क्षण हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे जीवन का जो इतना जन्म हमने लिया, जो आत्मा जो पर्पस से शरीर पर शरीर धारण करती गई, आत्मा को वो पर्पस फुलफिल हो गया। आत्मा का पर्पस यही था, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा। इतनी छोटी सी यात्रा करने के लिए आत्मा ने शरीर धारण किए, लेकिन हम क्या किए? माया के वशीभूत होकर हमने अपने सब जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हम इस जर्नी पर तो ध्यान दिए नहीं, पता नहीं कौन कौन सी जर्नी में हम भटकते रह गए। तो द एम ऑफ कुंडालिनी शक्ति इज टू राइज अपवर्ड्स थ्रू सुषुम्ना नाड़ी एंड यूनाइट विद द पुरुष इन द निर्गुण स्टेट। तो जो प्रकृति है वो 3 गुणों की बनी है, सतो, रजो और तमो। तमोगुण यानी, तमोगुण वो गुण होता है जो दूसरे को हानि पहुंचाने में प्लेजर प्राप्त करता है, खुशी मिलती है। रजोगुण वो गुण होता है जो अपनी सत्ता बनाने के लिए आता है कि भाई मेरी सत्ता हो, मेरा पावर हो, अपने सेंस प्लेजर के लिए। जब हम अपने सेंस प्लेजर के सेटिस्फैक्शन के लिए जीते हैं तो हम रजोगुणी बनते हैं। और सतोगुणी, जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम सतोगुणी होते हैं। लेकिन हमें न तमो होना है, न रजो होना है, न सतो होना है। हम इस सबसे ऊपर उठते उठते हमें कहाँ पहुंचना है? हमें एक निर्गुण निराकार की अवस्था में पहुंचना है। और जब हम वहां पहुंचेंगे तभी मिलन हो पाएगा पुरुष का प्रकृति के साथ में, और यही योग की स्थिति होगी। तो अब योग का मार्ग क्या है? तो योग के बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। जिसको जिस चीज में रुचि हो वो मार्ग अपना ले। सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला मार्ग क्या है? कर्म योग का मार्ग, पाथ ऑफ एक्शन। हमने जो जन्म लिया है, जन्म लेके जो हम इस धरती पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए ही आए हैं। हर क्षण हम कर्म करते रहते हैं। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि पहला तो कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें प्योर इंटेंशन हो। मैं बार बार इसी बात पे फोकस करती हूँ, प्योर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन। शुद्ध भावना, भावना शुद्ध हो। क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है तो हम और कर्मों को नहीं जोड़ेंगे। अगर भावना में अशुद्धि होगी तो क्या होगा? हम और कर्म जोड़ते जाएंगे, तो कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाएगी। तो भावना पहला क्या काम है कर्म योग का? हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। एंड सेकंड, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ और फल की चिंता न करो। क्योंकि जब हम शुद्ध भावना के साथ कोई दिव्य कार्य करते हैं
तो क्या, और फल की चिंता नहीं करते हैं, तो हमारा सारा फोकस कहाँ होता है? उस कर्म में होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, जहां फल आ जाता है ना, वहां हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। फल यानी कुछ फ्यूचर अकरेंस। देखिए, बार बार मैं आपको उसी बेसिक पे लेके जाऊंगी। हमें किस में रहना है? हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हमें किस में रहना है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हमें किस में रहना है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो फल क्या कर रहा है? फल हमें फ्यूचर में डिपोर्ट कर रहा है, हमें वहां पे लेके जा रहा है। फ्यूचर, फल जो मिलेगा फ्यूचर। तो जब हम कोई कर्म कर रहे हैं फल की अपेक्षा के साथ में, तो क्या हो रहा है? हम फ्यूचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दे रहे हैं। सब गड़बड़ है। योग की स्थिति नहीं होगी। योग की स्थिति तभी होगी जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में कब रहेंगे? जब हम फल की चिंता नहीं करेंगे। हम किसके बारे में सोचेंगे? सिर्फ और सिर्फ द कर्म इन हैंड। हम जिस कर्म को कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जब उस कर्म के बारे में सोचेंगे, तभी वो योग की स्थिति होगी। और जब हम सिर्फ और सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचेंगे, तब क्या होगा? हमारे पांचों सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। हम अपने पांचों इंद्रियों से बिल्कुल उसके अंदर खो जाएंगे। एक टाइमलेसनेस की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। आपको कब पता चलेगा कि सही में आपने कर्म योग का कार्य किया? जब जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसमें आप खो जाते हो, जिसमें आप खो जाते हो, एक टाइमलेसनेस की स्थिति क्रिएट हो जाती है। आपको सुध बुध ही नहीं रहती, कोई भी चीज की सुध बुध ही नहीं रहती, तो आप कर्म योगी बन गए हो उस टाइम पे, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में चले गए हो। हम टाइमलेसनेस की स्थिति में तभी जाएंगे जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। तो कर्म योग क्या कर रहा है? कर्म योग हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके जा रहा है। हमारे पांचों सेंसेस को एक पॉइंट पे ले जाके फिक्स कर दे रहा है, वो है उस कर्म का पॉइंट। तो जब जब हम कोई दिव्य कार्य एक शुद्ध भावना के साथ में, बिना फल की आकांक्षा के जब जब हम करते हैं, हम कर्म की स्थिति में रहते हैं। इसलिए कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। हमें कुंडालिनी जागरण के लिए, हमें अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जरूरी नहीं है कि हम रूम बंद करके एक कोने में बस बैठे रहें और साधना करते रहें। वो तो करना ही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम मनुष्य हैं तो संसार के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो कर्म योग हमें यह सिखा रहा है कि संसार में अपने कर्तव्यों को जब आप पूरा कर रहे हो, तो भी कैसे आप योग की स्थिति में बने रह सकते हो। तो आप जब संसार में भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप खाना ही पका रहे हो, चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ा ही रहे हो, चाहे आप इस तरह के सेशंस ही कर रहे हो, हर बार आप जब भी कोई कार्य कर रहे हो, इस कदर करो कि उस कार्य में आप बिल्कुल एकदम इनग्रॉस्ड हो जाओ, एक टाइमलेसनेस की स्थिति में चले जाओ। और जब जब आप कोई भी कार्य टाइमलेसनेस की स्थिति में जाके करोगे, वो योग होगा, वो योग होगा। और वो कार्य का जो रिजल्ट होगा, वो आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू, वो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और खुद एक्सपीरियंस किए भी होंगे कि हम सब ने जीवन में ऐसे बहुत कार्य किए जिसमें हम बिल्कुल खो जाते हैं, और उस कार्य का रिजल्ट बिल्कुल अलग ही होता है। दूसरा, भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं जिस शक्ति के कारण आज हम सब हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल उनमें खो दे रहे हैं, वो जो स्थिति क्रिएट होती है, जब पूर्ण समर्पण के साथ हम उनके मंत्रों में, उनके संकीर्तन में, उनकी व्याख्यान में जब हम खो जाते हैं, तो भक्ति योग की स्थिति होती है। बट प्रॉब्लम क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उंगलियों से तो माला फेरते रहते हैं, मुंह से तो हम चैंटिंग करते रहते हैं, लेकिन मन जरूरी नहीं है उसमें लगा है। तो जब हम पांचों इंद्रिय और मन सबको एक साथ जोड़कर पूर्णतः समर्पित होते हैं, तो ही भक्ति योग की स्थिति होती है। क्योंकि वो जो पॉइंट है, अगेन हम उस पॉइंट में टाइमलेसनेस की स्थिति में चले गए हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। क्योंकि उस समय मुझे, मैं कुछ नहीं मांग रही हूं भगवान से, मैं कुछ नहीं मांग रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना कर रही हूं, क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं। आई जस्ट लव हिम,
आई जस्ट लव हिम, मैं बहुत प्यार करती हूं उनको, बहुत प्रेम है मेरा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिएट किया और इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया। आई लव हिज क्रिएशन, मैं सिर्फ उसमें खोई हुई हूं, मेरा कोई डिजायर नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना है। क्योंकि जैसे ही मैं कोई डिजायर लेके आऊंगी भक्ति में कि भगवान मैं ये पूजा कर रही हूँ और मुझे ये मिल जाए, फिर से क्या होगा, हम फ्यूचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जब जब हम फ्यूचर के साथ कनेक्ट होंगे, हमारा रिजल्ट जो होगा वो नीचे हो जाएगा। तो जब हम डिवोशन करते हैं और खो जाते हैं उस डिवोशन में, तो अगेन वो भक्ति योग की स्थिति होती है। और फिर आता है तीसरा मार्ग, वो है ज्ञान योग, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान क्या करता है, ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है, जिससे क्या पैदा होती है, अस्मिता, अहंकार, जिससे क्या आता है, राग और द्वेष। और राग और द्वेष क्या करता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जोड़ता है। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। हमें आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, और हम मार्ग में, उस सही मार्ग में अग्रसर हो पाते हैं। तो कर्म योग है, संसार में जब हम हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं, तो हम कर्म योग को करें। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति योग की तरह करें। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान योग की तरह प्राप्त करें। और फिर एक और मार्ग है जो संत पातंजलि ने बताया था, वो है राजयोग, पाथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। और ये जो राजयोग है, ये तीनों मार्ग का सम्मिश्रण है। तो आज हम ये राजयोग के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर से पातंजलि जी ने स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम एक एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और हम समझ सकते कि यस, राइट नाउ मैं अपने जीवन में कौन से स्टेज पर हूं और मुझे कौन से स्टेज पे जाना है। तो हम अपना विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अष्टांग योग का जो पहली सीढ़ी है वो है यम। यम मानी सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम शुद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आत्म कल्याण के रास्ते में आगे बढ़े हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारा जो वेसल है, हमारा जो बर्तन है, उसे साफ करें। अगर एक गंदे बर्तन में मैं जितनी भी अमृत को डाल दूं, अमृत क्या हो जाएगा, अमृत मैला ही हो जाएगा। तो अगर मुझे अमृत डालना है तो पहले मुझे बर्तन को साफ करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है अष्टांग योग का, वो है यम का रास्ता, सेल्फ कंट्रोल का रास्ता, कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता, इसलिए हमने उसका उल्टा लिया है कि ये चीज को हमें करना है। हमें क्या नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, हमें मिथ्या का रास्ता नहीं अपनाना, दूसरों का जो है वो हमें नहीं लेना, हमें अननेसेसरी संचय नहीं करना, और हमें रॉन्ग रास्तों पे नहीं जाना। तो हमें क्या करना है, पहला अहिंसा। तो यम में 5 चीजें आती हैं जो हमें नहीं करना है, उसका हम वो कर रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, ताकि हम जो नहीं करना चाहते वो पूर्ण हो सके। तो पहला है अहिंसा का मार्ग अपनाना है। और अहिंसा कैसी, मनसा वाचा कर्मणा। सिर्फ फिजिकल रूप से मैंने अहिंसा कर ली उससे नहीं चलेगा, भाई मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूं, जीव दया करती हूं, वो अहिंसा का एक एस्पेक्ट हुआ। बट मेरी बोली से मैं कितनों का दिल दुखा रही हूं, वो भी हिंसा है। मैं अपनी सोच से कितनों का बुरा कर रही हूं, कितनों को कर्ज कर रही हूं, वो भी हिंसा है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से यानी थॉट से, मुंह से यानी हमारे बोल से, और हमारे एक्शन से, हर एस्पेक्ट से अहिंसा होनी चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब शुद्धि होती है। सेकंड, सत्य का मार्ग। हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य जैसा कोई रास्ता नहीं है। थर्ड, आस्तेय, जो मेरा नहीं है उसको मुझे झांकना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, जो मेरे को नहीं बिलोंग करता है। अगर मुझे चाहिए कुछ तो क्रिएट करो। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड में कितना कुछ है, वो भगवान तो ओघरदानी है,
और वो सब चीज उनके पास में है, तो मैं कोई इंसान की कोई चीज के लिए मैं क्यों आस्थे का भाव करूं? अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्रिएट करूंगी और मैं उनसे मांगूंगी, किसी और की चीज पर अपना हक नहीं जमाऊंगी अगर मेरा हक नहीं है तो। अपने हक के अलावा किसी और के हक पर कभी नहीं हाथ डालना, आस्तेय। अपरिग्रह, अननेसेसरी संचय नहीं करना, क्योंकि जब हम अननेसेसरी संचय कर रहे हैं तो हम अगेन भगवान पे डाउट कर रहे हैं। हमें लग रहा है शायद हमें बाद में ना मिले, इसके होर्डिंग कर लो भाई, रख लो, लेकिन इससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, गलत हो रहा है। हमें जितना चाहिए हमें उतना ही रखना चाहिए। सब हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, विच आई एम श्योर आप सबके अंदर कूट कूट के भरे और आप फॉलो भी कर रहे होंगे। एंड फाइनली जो पांचवा है यम, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। एंड ब्रह्मचर्य डज नॉट ओनली मीन अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स। सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को करना ब्रह्मचर्य नहीं है, वो उससे बहुत बड़ा है। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म के की चर्या को फॉलो करना, यानी ब्रह्म की चर्या मतलब वो दिव्य चर्या, वो डिवाइन चर्या। तो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हम का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो ये हो गया यम, जो चीज हमें हमारे अंदर से निकालनी है, क्लीन करनी है। और जब मेरा पात्र क्लीन हो गया तो मैं अब क्या करूंगी, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को डालूंगी। तो अब आ गए मेरे नियम जो मुझे फॉलो करने हैं, जो मेरा जीवन बनाएंगे। तो पहला नियम क्या हुआ, शौच, शुद्धता, सब तरह की शुद्धता, बाह्य शुद्धता भी और आंतरिक शुद्धता भी। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट, भाव शुद्धि। कल जब हम लाइफ आफ्टर डेथ में देखेंगे कि भाव शुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शौच, शुद्धता का पालन करना, भाव शुद्ध रखना, हर जन के प्रति अपने भावों को शुद्ध रखना। दूसरा संतोष, जिस विधि राखे उस विधि रखिए। जो मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है मेरे ही कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है, मैं ही ये चाहती थी तो मुझे प्राप्त हुआ है। संतोष का भाव होना चाहिए। अगर मुझे और प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असंतोषी होके नहीं। भाई हमने जन्म लिया है तो जन्म लिया है तो भाई हमें तो बढ़ते जाना है आगे, लेकिन असंतोषी होके आगे नहीं बढ़ना है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत कुछ होता है तो भी अंदर में खोखलापन होता है, असंतोष की भावना, सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। वो गलत है। जो भी है उससे हमें सेटिस्फाइड रहना है, लेकिन कोशिश करते जाना है। ये जीवन पाया है तो हमें इसे एट द फुलेस्ट जीना है। भाई इतना ज्ञान मिल गया, उससे क्या, मुझे इतना ज्ञान पाना है, लेकिन इतना ज्ञान से भी मैं संतोषी हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं और पाने की, बट असंतोषी होके नहीं। संतोष, बिकॉज संतोष जो है वही हमें सत्यचित आनंद की अवस्था में लेके जाता है, हमें एक सेंस ऑफ ब्लिस देता है। तीसरा मार्ग है, तीसरा जो नियम है वो है तप। तप यानी मेहनत, अपने आप को तपा देना। तप तप के ही सोना बनता है। जब सोना तपता है तब उसकी सारी अशुद्धियां निकलती है और तब वो प्योर गोल्ड के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम 22-24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। प्योर होता है तब, क्योंकि तप तप के बना है। उसी तरह से अपने जीवन में जब हम अपने आप को इसी तरह से जब हम अपने जीवन में अपने आप को तपाते हैं तो तपा तपा के हम क्या करते हैं, हम अपनी शुद्धि करते हैं। और ये तप का मार्ग कौन सा मार्ग है, ये तप का मार्ग है कर्म योग का मार्ग। जो कर्म योग का मार्ग है वो है तप का मार्ग, क्योंकि हमें इस संसार में, इस जीवन में कर्म योग के हिसाब से हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर दूसरा, चौथा हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी ज्ञान मार्ग, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्टडी ऑफ हमारे जो शास्त्र हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ये हमें ज्ञान मार्ग में आगे लेके जा रहा है। और फिर लास्ट हो गया ईश्वर परिधाना, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति बिल्कुल अधीन होना, उनके प्रति समर्पित होना। ईश्वर परिधाना, ये है भक्ति योग का मार्ग। तो तप, कर्मयोग, स्वाध्याय हुआ हमारा ज्ञान योग, और ईश्वर परिधाना ये हो गया हमारा भक्ति योग। तो जैसा कि मैंने कहा, अष्टांग योग सबका समावेश है, सारे योग को लेके
संत पतंजलि ने बहुत सुंदर इसकी रचना की और हम स्टेप बाय स्टेप हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि हमें करना क्या है और गाइडेंस मिलता जाएगा। तो जब हम यम अचीव कर लेते हैं फिर हम नियम को अचीव करते हैं, और जब हम नियम को अचीव कर लेते हैं तो हम थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, वो है आसन। यम, नियम, आसन। आसन यानी बॉडी पोस्चर, योगासन। और इससे किसकी पुष्टि हो रही है? हमारे अन्नमय कोश की पुष्टि हो रही है, क्योंकि हमारा जो अन्नमय कोश है वो एक व्हीकल है। यही व्हीकल हमें इस संसार से तारेगा हमें। अगर ये अन्नमय कोश बीमार रहा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय सब वेस्ट है अगर अन्नमय ठीक नहीं है। एक दिन आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी सारी साधना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी है, शरीर को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर सीट है किसका? हमारे अंदर भगवान का वास है। सहस्रार में किसका वास है? हमारी आत्मा का। आत्मा क्या? भगवान स्वरूप है। तो ये आत्मा का जो मंदिर है वो हमारा शरीर है। इट इज द टेम्पल ऑफ द सोल। तो इसे स्वच्छ रखना, क्लीन रखना, सुदृढ़ रखना, स्ट्रांग रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आसन बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है प्राणायाम। तो आसन के द्वारा हम किसको स्ट्रेंथन करते हैं? अपने अन्नमय कोश को। और प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, यानी प्राणों के नियम, रेगुलेट करना अपने ब्रेथ को, हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, अपने प्राणों के संचार को रेगुलेट करने को बोलते हैं प्राणायाम। और यह किसको स्ट्रेंथन करता है? हमारे प्राणमय कोश को। तो प्राण बहुत इजी है। प्राण में क्या है? 3 तो स्टेप है। श्वास लेना जिसे कहते हैं पूरक, श्वास रोकना जिसे कहते हैं कुंभक, और श्वास छोड़ना जिसको कहते हैं रेचक। लेकिन सिर्फ ये लेने, रोकने और छोड़ने में ही हम मां कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। प्राणों की शक्ति इतनी 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 पावरफुल है। एंड आई एम श्योर आप लोग सब प्राणायाम खूब कर रहे होंगे। और अभी कोरोना में तो स्पेशली बोला गया कि भाई अपने लंग्स को स्ट्रांग रखना है तो प्राणायाम करो, तो लोग बहुत कर रहे होंगे। लेकिन इसके साइंस को भी हमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम इसके साइंस को जानेंगे तो क्या होगा कि जब हम करेंगे तो हम उस भाव से करेंगे। एंड हर चीज भाव रे, तो जो भाव से करेंगे वो भाव क्या होगा? हमारा मेटेरियलाइज होगा। तो हम थोड़ा समय प्राणायाम को देंगे कि प्राणायाम का एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है और हम क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे कुंडली मां कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो क्या स्टेप्स है मां कुंडलिनी को जागृत करने के? तो हमने ये चित्र जो आपके सामने आया, मैंने दूसरे दिन प्राणमय कोश की जब चर्चा कर रही थी तब ये आपसे चर्चा की थी कि ईड़ा, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जिसके थ्रू प्राणों का संचार होता है। और इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख नाड़ी है, जिसमें से 2 है ईड़ा और पिंगला। ईड़ा है हमारी लेफ्ट नाड़ी जिसे फेमिनिन नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और पिंगला है हमारी राइट नाड़ी जिसे मैस्कुलिन नाड़ी भी कहते हैं, पुरुष नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो ईड़ा और पिंगला का उद्गम स्थान कहाँ क्या है? मूलाधार, जहां पे मां कुंडलिनी वास करती है। तो ईड़ा और पिंगला इस तरह से, जैसा चित्र आपके सामने है, ऐसे कुंडलिनी से यहां तक फ्लो करती है। लेकिन ईड़ा और पिंगला में जो प्राणों का संचार हो रहा है इन जनरल बहुत एब्रप्ट होता है, प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? हमें ईड़ा और पिंगला के जो एब्रप्ट फ्लो है उसको हमें हटाना है ताकि प्राणों का संचार प्रॉपर हो सके। तो बहुत सारे प्राणायाम की क्रियाएं हैं, जैसे कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं? सिर्फ रेचक क्रिया करते हैं, एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन। तो उससे क्या होता है कि कोई भी ब्लॉकेज कहीं में भी प्राण का आ रहा है ईड़ा और पिंगला में, वो क्लैरिफाई होने लग जाता है। सिमिलरली भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या करते हैं हम? पूरक और रेचक दोनों करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल दोनों चीज करते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, इस तरह के जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम क्या करते हैं? हमारे ईड़ा और पिंगला में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि प्राणायाम की एक्सपर्ट मैं तो नहीं हूं, लेकिन बाबा रामदेव
बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो मैं चाहूंगी कि YouTube में आप, अगर आपको जो मैं बता रही हूँ अच्छा लग रहा है और उसमें से बहुत चीज आप जानते होंगे और मैं भी कुछ चीजें ना भी जानते हो, तो जरूर से YouTube में जाकर उसकी प्रॉपर विधि को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास समय भी कम है, मैं उतनी डिटेल में अभी करा भी नहीं पाऊंगी, तो आप YouTube में जाके बाबा रामदेव या जिनके प्रति भी आपको आस्था है उनके वीडियोस लेके इसके जो सही टेक्निक है उसको प्लीज सीखिएगा और जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? वी स्टॉप द एब्रप्ट फ्लो ऑफ प्राण शक्ति इन ईड़ा एंड पिंगला थ्रू डिफरेंट प्राणायाम लाइक भस्त्रिका, लाइक कपालभाति। और फिर हम सेकेंड स्टेप क्या है? मेक द प्राण फ्लो इवन, और फिर दोनों में प्रॉपर प्राणों का संचार हो सके। जैसे अनुलोम विलोम है, तो अनुलोम विलोम क्या करता है? अनुलोम विलोम के द्वारा हमारी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उसमें प्राणों का संचार एकदम इवनली हो पाता है। हम एक नासिका से लेते हैं, कुंभक करते हैं, रोकते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़ा उसी से लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं और फिर हम छोड़ते हैं। तो अनुलोम विलोम के द्वारा हमारा जो प्राणों का जो फ्लो है वो कंट्रोल होता है। और फिर जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है और दोनों में प्राणों का संचार प्रॉपरली फ्लो होने लग जाता है, इस साइंस को स्वर योग भी कहा जाता है। ये स्वर योग के अंतर्गत आता है कि कैसे हम ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर सकें और उसमें प्रॉपर प्राणों का संचार कर सकें। तब जैसे ये होता है तब क्या होता है? तब मां कुंडल, तब सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेटेड होती है। तो और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब मां कुंडलिनी जागृत होती है और फिर मां कुंडलिनी जागृत होके ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो स्टेप नंबर 1 और 2 हम कैसे अचीव किए वो तुम समझ लिए। अब स्टेप 3, 4 और 5 के बारे में हमें और डिटेल में समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये जानना होगा, ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार सेकेंड डे, मैं एक बार रिकैप करूंगी 5 प्राणा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्राण शक्ति हमारे अंदर पूरी फ्लो हो रही है, ऐसे तो ये प्राण शक्ति का स्वरूप पूरा सेम है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ एक्टिविटी इसे 5 प्राण के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो एक हो गया अपान। अपान क्या हुआ? जो आप एक ग्रीन एरो देख रहे हैं जो डाउनवर्ड जा रही है, वो है हमारा अपान प्राण शक्ति। ये हमारी जो टॉक्सिन्स और ये सब है वो सबको बाहर निकालती है, हमारे एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करती है ये अपान शक्ति। जो उसके ठीक ऊपर आप एक सर्कुलर देख रहे हैं वो है समान प्राण शक्ति। ये समान प्राण शक्ति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। फिर आप देख रहे पूरे बॉडी में ऐसे फ्लो कर रहा है, वो है व्यान शक्ति। व्यान शक्ति, व्यान प्राण शक्ति क्या करती है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करती है, फ्लो ऑफ ब्लड एंड फ्लो ऑफ अदर लिक्विड इन द बॉडी। फिर उदान शक्ति। उदान शक्ति क्या है? यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये जो एरो है यहां से ऊपर जा रहा है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति जो हम ऊपर से ब्रह्मांड से अपने अंदर ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, इनवर्ड रेस्पिरेशन, वो है प्राण शक्ति। तो इस तरह से ये 5 प्राण है। अब ये 5 प्राण के द्वारा हम सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके मां कुंडलिनी को जागृत करते हैं। अब मां कुंडलिनी जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक सुप्त अवस्था में है और आज से नहीं, जन्मों जन्मों से वो सुप्त अवस्था में है। तो कोई अगर जन्मों जन्मों से सुप्त अवस्था में है तो उन्हें अगर जागृत करना हो तो हमें क्या करना होगा? कुंभकर्ण 6 महीने सो के उठते थे, तो जब वो 6 महीने तक सोते थे तो उनको उठाने के लिए क्या किया जाता था? नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाया जाता था, कूदा फादा जाता था, बहुत कुछ किया जाता था ताकि वो झकझोर जाए और अचानक से उठे कि हुआ क्या। तो सेम काम हमें मां कुंडलिनी के साथ भी करना है, उन्हें झकझोरना है। तो कैसे झकझोरेंगे हम? इस तरह से करने से तो नहीं झकझोरा जाएगा, क्योंकि वो तो अंदर है, तो हमें अंदर झकझोरना होगा। तो अंदर में सबसे पावरफुल शक्ति क्या है? हमारी प्राण शक्ति सबसे पावरफुल है। तो मैं प्राण शक्ति के द्वारा हम अपनी मां कुंडलिनी को झकझोरेंगे। कैसे झकझोरेंगे? हम
जो प्राण शक्ति के जो डायरेक्शंस है उसको रिवर्स करके हम उन्हें जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं बंध, बंध लगाना, मूल बंध। बंध मतलब क्या? बंध मतलब प्राण शक्ति को बॉडी के कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रोक देना, उसे रोक देना, या तो रेचक करके या पूरक करके प्राण शक्ति को रोक देना। तो मूल बंध क्या होता है? मूल बंध होता है जब हम अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को, जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें टॉयलेट जाना है, यूरिन पास करना है या हमें स्टूल पास करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कारणवश, तो हम किस तरह से अपनी मांसपेशियों को खींच लेते हैं और कंट्रोल करते हैं यूरिन को और फीसिस को, दोनों को, यूरिन और स्टूल को, दोनों को, अपनी एनस मसल्स और अपने जेनाइटल मसल्स को हम जब खींच लेते हैं ऊपर की तरफ, तो वही मूल बंध है। एज सिंपल एज दैट। मूल बंध हम लगाते हैं जब हम अपने एनस मसल्स और जेनाइटल मसल्स को ऐसे खींच लेते हैं, और जैसे ही हम अपने मसल्स को खींचते हैं तो क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। किसका? ये देखिए यहां पर कौन सी शक्ति है जो हमारे जेनाइटल मसल्स और एनस मसल्स को कंट्रोल कर रही है? अपान शक्ति। अपान शक्ति का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। हम ऐसे ऊपर खींच के क्या कर रहे हैं? हम उनके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? अपवर्ड कर दे रहे हैं। हम अपान शक्ति के डायरेक्शन को चेंज करके अपवर्ड कर दे रहे हैं, और जैसे हम उसको अपवर्ड करते हैं वो प्राण शक्ति के साथ में ऊपर जाती है। और हमारे यहाँ पे मणिपुर में क्या है? जटा अग्नि है, अग्नि तत्व है, जटा अग्नि है। तो वायु जब जटा अग्नि के पास जाती है तो वो एकदम प्रचंड हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और मां कुंडालिनी तब झकझोर के जागृत होती है। तो मूल बंध बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है मां कुंडालिनी को जागृत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार मूल बंध लगाओगे मां कुंडालिनी जागृत हो जाएंगी। ये बहुत डीप प्रोसेस है, बट जस्ट मैं आपको बता रही हूं कि हमें डेली चर्या में, जैसे योगासन, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड पतंजलि योग सूत्र का थर्ड स्टेप था आसन। तो हमें रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए, विभिन्न तरह के योगासन करने चाहिए, अपने अन्नमय कोश को एकदम स्ट्रेंथन रखना चाहिए। सिमिलरली हमें रोज प्राणायाम करना चाहिए। तो जब हम प्राणायाम करें तो हम ये सब करें, हम भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, जिससे हम अपने ईड़ा पिंगला को स्वस्थ रखें। फिर हम ये सब बंध लगाएं, ताकि बंध लगाएं तो हम सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सके, मां कुंडालिनी को जागृत कर सके। और रोज रोज जब हम करते रहेंगे तब एक दिन, अब मैं बताऊंगी कैसे जागृत होगा, आई जस्ट कम टू दैट, तो वो जागृत होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हमने जस्ट अभी के अभी मैंने बताया आपने कर लिया और आप सोचो कि जागृत हो गया, इतना आसान नहीं है, बट करत करत अभ्यास। तो ये मूल बंध हो गया। सिमिलरली सेकंड बंध है उद्यान बंध। उद्यान बंध कहाँ है? ये हमारे स्टमक में। हम क्या करते हैं? हम उद्यान बंध में सांस को पूरा छोड़ देते हैं बाहर, रेचक लगाते हैं, और रेचक लगा के हम कुंभक लगा लेते हैं, रोक लेते हैं। जैसे हम करते हैं अगेन वहां पे पूरे प्राणों का बहुत स्ट्रॉन्ग संचार होता है और मां कुंडालिनी तीव्र हो जाती है। और थर्ड जो बंध हुआ है जालंधर बंध। जालंधर बंध में हम क्या करते हैं? हम पूरक करते हैं, श्वास लेते हैं। उद्यान में हम रेचक करके बंध लगाते हैं, जालंधर में हम पूरक करके बंध लगाते हैं। हम श्वास लेके रोक लेते हैं यहां पर। तो यहां हमने क्या किया? हम जो प्राण शक्ति ऊपर जा रही थी उसको हमने यहां पे अटका दिया, ऊपर नहीं जाने दिया। तो इस तरह से ये बहुत डीप साइंस है। मैं जो बता रही हूँ वो शायद मॉन्टेसरी लेवल भी ना हो, सच्ची बता रही हूँ आपको। जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मॉन्टेसरी लेवल भी नहीं, उससे भी नीचे का कोई लेवल होगा तो वो है, क्योंकि ये साइंस बहुत 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 डीप है। जितना हम करते जाएंगे हम उतना समझते जाएंगे, एंड इट इज मोर एक्सपीरियंशियल। इट इज मोर एक्सपीरियंशियल। आप जितना करोगे आप खुद में एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो प्राणायाम करते करते आप एक शून्य की अवस्था में चले गए हो, टाइमलेसनेस की अवस्था में चले गए हो, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो गए हो। तो इस तरह से ये बंध लगाते हैं हम, और जब तीनों बंध को साथ में लगाते हैं तो वो महाबंध कहलाता है।
तो ये पंथ जो है वो हमें हेल्प करते हैं सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट होने में, मां कुंडालिनी को जागृत होने में। लेकिन इसमें गुरु कृपा बहुत चाहिए, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर 3 ग्रंथियां हैं। मूलाधार के पास में है ब्रह्मा ग्रंथि, अनाहत के पास में स्थित है विष्णु ग्रंथि, और विशुद्धि के पास में स्थित है रुद्र ग्रंथि। तो हमारे अंदर 3 ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब नॉट्स, साइकिक नॉट्स हैं। ऐसे नहीं कि कोई गांठ है, काटेंगे और हमें वो गांठ दिखेगा और डॉक्टर निकाल देगा, नहीं, ये साइकिक नॉट्स है, सूक्ष्म गांठें हैं। और ये जो गांठ है ब्रह्मा ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, यानी मूलाधार के पास जो ग्रंथि है और विशुद्धि के पास जो ग्रंथि है। मूलाधार की ग्रंथि क्यों क्रिएटेड है? मूलाधार की ग्रंथि है हमारी जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो है, जो संसार के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसके कारण है हमारी मूलाधार में ब्रह्मा ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि अनाहत में क्यों है? हमारे इमोशनल अटैचमेंट, हमारे परिवार के साथ, लोगों के साथ, हमारी सत्ता के साथ, पावर के साथ जो हमारा अटैचमेंट है वो है विष्णु ग्रंथि। और विशुद्धि में जो ग्रंथि है वो क्या है? जब हम इस मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमें इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है, और जब हमें उसका अहंकार हो जाता है, तो वो क्रिएट करती है रुद्र ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियां हमारे हैं। तो इसमें ब्रह्मा ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इसका भेदन, इसका छेदन सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही पॉसिबल है। मेरे कहने और आपके सुनने से नहीं हो सकता। ये जब गुरु खुद कृपा करते हैं। अब गुरु कैसे कृपा कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि गुरु आएंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे, कुछ मैजिक करेंगे और वो होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा तो भी हो सकता है। गुरु कहीं बहुत रिमोट लोकेशन में, गुरु इस शरीर में ही नहीं है, क्योंकि गुरु तो शरीर होते ही नहीं, गुरु तत्व होते हैं। गुरु तत्व होते हैं, गुरु एनर्जी है। वो एनर्जी आज्ञा की एनर्जी, वो परम एनर्जी और डिवाइन एनर्जी। तो गुरु को पता होता है कि मेरा जो शिष्य है वो क्या कर रहा है, वो किस मार्ग में चल रहा है। और जब उन्हें सही लगता है वो खुद आपके उस ग्रंथि का छेदन कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक से आप बहुत कुछ करने लग जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि आपके पावर्स बढ़ गए हैं। आपके गुरु ने कब उसको छेद दिया आपको मालूम ही नहीं। तो इसलिए हमें अपने मार्ग में बढ़ते जाना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी है। क्या पता किस पल वो पुण्य का उदय हो, किस पल गुरु की दृष्टि पड़ जाए हम पर, सच्ची दृष्टि पड़ जाए, और किस पल उन्हें लगे कि यस हम सुपात्र हैं, और किस पल वो हमारी इस ग्रंथि का छेदन कर दें। क्योंकि जब तक ब्रह्मा ग्रंथि का छेदन नहीं होगा तब तक मां कुंडालिनी ऊपर जा ही नहीं सकती। और फिर गुरु कब छेदते हैं? यहाँ रुद्र ग्रंथि पे, क्योंकि इसके ऊपर तो मोक्ष मार्ग है, फाइनल। स्टार्टिंग गुरु करते हैं, एंडिंग गुरु करते हैं, बीच में आपको करना पड़ता है, बीच में आपको करना पड़ता है। तो हम विष्णु ग्रंथि का छेदन कैसे कर सकते हैं? विष्णु ग्रंथि का छेदन हम तब कर सकते हैं जब हम गुरु के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, जो मार्ग उन्होंने दिखाया हम उसको पालन कर रहे हैं, जब हम अपने अनाहत को पूरा खोलकर एक अनकंडीशनल भाव से सेवा में हम लगे हैं। हम जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए उस पर्पस को हम अच्छे रूप से, भली भांति, एक निश्चल भावना से, एक शुद्ध भावना से जब हम पूरा कर रहे हैं, तो विष्णु ग्रंथि का ऑटोमेटिक छेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है। आप खुद करते हो अपने खुद के कार्यों के द्वारा। तो ब्रह्मा ग्रंथि गुरु करते हैं, उसके बाद बीच की जर्नी हम पूरी करते हैं, और फिर यहाँ पे फाइनली वापस से गुरु करते हैं। तो गुरु कृपा हो ही के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम देना तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, जैसी गुरु कृपा होती है वो वर्षों वर्षों का जो अंधकार है वो क्षण मात्र में क्या होता है? विलीन हो जाता है। जैसी गुरु कृपा होती है और वो हमारे ग्रंथि का छेदन करते हैं, हमारी मां कुंडालिनी जागृत हो जाती है। बोलो इसको, उसको कंप्लीट करेंगे सोनल। हाँ हाँ बस कर रही हूँ, 5 मिनट, लास्ट स्लाइड है मेरी। हाँ तो सोनल मां आप ले कुंडालिनी,
जितना टाइम आपको चाहिए बस आप ले 5 मिनट, लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड है। हाँ, तो मैंने 1 घंटा कहा था लगेगा, तो बस 1 घंटा होने वाला है। आई एम टू माई कमिटमेंट। हाँ, तो आई गॉट लॉस्ट। मैं क्या कह रही थी कि हाँ, जब गुरु कृपा करते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बैठे रहना गुरु कृपा के लिए? बैठे रहेंगे तो गुरु कृपा करेंगे ही नहीं। तो हमें लगे रहना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस वक्त लॉटरी लग जाए हमारी, किस वक्त लॉटरी लग जाए हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें लगे रहना है। जो हम पिछले 5 दिन से सुन रहे हैं, उसकी एक एक चीज को हमें फॉलो करते जाना है, क्योंकि फॉलो करते करते पता नहीं कौन सा एक मोमेंट आए और जिस मोमेंट में हम पर कृपा हो जाए। तो हमें रोज योगासन करने, हमें रोज प्राणायाम की क्रिया करनी, हमें रोज बंध लगाना है, क्योंकि हमें अपने उस पैसेज को प्योर करना है। बंध लगा के मां कुंडालिनी को हमें झकझोरने के लिए पूरा रेडी करके रखना है, कि जिस क्षण छेदन हो मां कुंडालिनी रेडी हो और वो एकदम धड़ल्ले से ऊपर उठ सके। और इनफैक्ट हमारी इतने प्रयास होंगे तभी गुरु की कृपा होगी। गुरु कहते हैं कि भाई एक तो तुमको लिखना होगा, उसके आगे असंख्य जीरो मैं लगा दूंगा, लेकिन पहल तो हमेशा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। 1 तो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा, बाकी जीरो की जिम्मेदारी मेरी है। तो गुरु जब शक्तिपात देते हैं तो ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु बिना हमारी गति नहीं है। तो अब 5वां, जो 4 हमने स्टेप कर लिए, 5वां हमारा प्रत्याहार। एकदम क्विकली मैं करूंगी। प्रत्याहार मींस विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उससे हमें विड्रॉ होना है, उससे हमें डिटैच होना है। और जब हम इससे डिटैच होंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और जब हम इससे डिटैच होंगे तो जैसे हम 5 इंद्रियों से डिटैच होंगे, हम किस में आएंगे? हम एकाग्र की अवस्था में आएंगे, हम प्रेजेंट मोमेंट की अवस्था में आएंगे। तो क्या होगा? धारणा की स्थिति होगी। धारणा यानी एकाग्रता। और जब इस तरह से एकाग्र होके हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या चीज की स्थिति क्रिएट होगी? ध्यान की स्थिति क्रिएट होगी। और जब हम ऐसे ध्यान लगाते जाएंगे तो फाइनली हम कौन सी स्थिति में जाएंगे? समाधि की स्थिति में जाएंगे। हम समाधिष्ठ हो जाएंगे। और वो कौन सी स्थिति है? वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति है, वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, वो अद्वैत की स्थिति है। जब पुरुष और प्रकृति मिलके एक हो जाते हैं, जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, जब हमें आत्मज्ञान होता है, वही स्थिति समाधि की स्थिति है। और जब हम समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं? ज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं। और आनंदमय कोश क्या है? सत्यचित आनंद की अवस्था है, वो उस मोक्ष की अवस्था है, सत्यचित आनंद की अवस्था है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है जो मेरे गुरु बार 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 बोलते रहते हैं, कि जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अपने सूत्र 3.38 में संत पातंजलि ने भी कहा था, ते समाधा पसर्गा व्युत्थाने सिद्धये, यानी कि जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। इतनी सिद्धियां, इतनी निधियां, हम जो चाहें हमें वो प्राप्त हो जाता है। संकल्प शक्ति आ जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है, मतलब रुपए पैसे तो भूल ही जाइए, ऐसी 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 आपके पास में विद्याएं आ जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोग पागल हो जाते हैं आपके पांव छूने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपको क्या समझने लग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति से बचकर रहना, क्योंकि इस पोजीशन में जब आप पहुंचोगे तो आपके पास 2 मार्ग रहेंगे। एक मार्ग ये होगा कि आप इस सिद्धियों में लिप्त हो जाओ और इस संसार के संसार में रह जाओ। जो इस सिद्धियों में लिप्त हो गया, वाहवाही में अटक गया, इस सिद्धियों के डिस्प्ले में अटक गया,
कि अरे वाह, मुझे तो फ्यूचर भी दिखता है, मुझे तो पास्ट भी दिखता है, मैं तो गायब हो सकता हूं, मैं तो गायब से चीजें ला सकता हूं, बहुत सारी चीजें बहुत लोग कर सकते हैं। और जो इसका डिस्प्ले में लग जाते हैं, इससे वाहवाही प्राप्त करने में लग जाते हैं, अपना नाम करने लग जाते हैं, उनमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार वापस से वही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, अब फिर से वही साइकिल में अटक गए, आप संसार में अटक गए। और जो इन सिद्धियों को भी ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता है, जो इनको ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है, वो ज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंच जाता है, सत्यचित आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, एकाकार स्थापित कर लेता है, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है। तो चॉइस हमारा है कि हमें प्राप्त क्या करना है, यहां पे अटकना है कि हमें वहां पर जाना है। ये प्योरली 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 हमारा चॉइस है। तो बस फाइनल यही कहना चाहूंगी, गेट स्टक और सेल्फ रियलाइज। बस इसके साथ आज के सत्र को मैं यहीं पे पूर्ण विराम दूंगी।